तो आपको बता दें, अफगानिस्तान पर भारत की अचानक बदली हुई रणनीति से चीन और पाकिस्तान को झटका लग सकता है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के जल्द भारत दौरे पर आने की खबर सामने आ रही है। वो नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें, 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का दौरा भारत और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास को चिन्हित करेगा। यह दौरा खास है क्योंकि मुत्ताकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें यात्रा प्रतिबंध भी शामिल है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा अगले हफ्ते होने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो समीकरण बदल रहे हैं वो अब समझ में, ये आप देखिए कि क्या ये जो बदलता हुआ समीकरण है वो भारत को किस तरीके से और ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो भी संबंध होगा वो कहीं ना कहीं भारत की ये कोशिश होगी कि उसके लिए बेहतर हो पाए। तो आपको बता दें कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का यह भारत दौरा है। जी हां, आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आ रहे हैं और आपको बता दें काबुल से नई दिल्ली की पहली उच्च स्तरीय ये वार्ता होगी। साल 2021 था वो जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद किसी नेता की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। और बता दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई लोगों से इनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं, भारत अफगानिस्तान के संबंध फिर से बहाल होंगे ऐसी भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आपको बताएं इस यात्रा को भारत तालिबान संबंधों में नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब ये एक नए अध्याय की शुरुआत होगी ऐसा भी कहा जा रहा है और देखा जा रहा है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद को लेकर है। भारत अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में किए गए निवेश को सुरक्षित करना चाहता है, ये एक बड़ी बात होगी। मध्य एशिया तक भूमि मार्गों के जरिए पहुंच के लिए अफगानिस्तान काफी अहम है। तो आपको बता दें कि इसीलिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, और आपको बताएं कि वैश्विक घटनाक्रम के लिहाज से ये दौरा क्यों अहम है, अब आप ये समझिए। तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच संबंध महत्वपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में भारत की एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं काफी खास हो जाती है। चीन अफगानिस्तान में खनिज खनन और अन्य विकास परियोजनाओं में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी। ट्रंप ने बगराम अड्डे पर कब्जा करने को लेकर तालिबान को चेतावनी भी दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही रूस के तालिबान से बेहतर संबंध हैं और इसीलिए शायद ये वजह भी एक हो सकती है रूस के, क्योंकि संबंध अच्छे हैं और रूस के साथ संबंध हमारे भी अच्छे हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और लगातार हमारे साथ दोनों गेस्ट की भी मौजूदगी है। अच्छा श्रुति जी, अब मेरा सवाल इस पूरे मामले में पहला ये है, जो समीकरण बदल रहा है, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के समीकरण बेहतर हुए हैं सऊदी अरब से, इसके साथ साथ अमेरिका से, ऐसे में तालिबान के मंत्री का यहाँ पर आना, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक या बातचीत होना कितना महत्वपूर्ण है? इंडिया ने एक बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स लिया हुआ है तालिबान के साथ। हमने इनफैक्ट यूएन के अंदर उनको एक रिकग्निशन भी देने की बात करी है। अभी कुछ दिन पहले की ही एक खबर है हमारी कि हमने तालिबान को एक रिकग्निशन देने की बात करी है। इसी के चलते इस बार उनका जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन था मुत्तकी साहब का, वो अभी उठाया गया है और इसलिए वो इंडिया आ सके हैं। इससे पहले भी हम कई बार इनसे मिले हैं, न्यूट्रल लोकेशंस में मिले हैं। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक बैठा हुआ है। हमने उनकी इंटरनल राजनीति, चाहे हमें उनके वो किस तरह से अपना देश चलाते हैं, उनके अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं। हम उनकी इंटरनल राजनीति पे इंटरफेयर नहीं करते हैं। हस्तक्षेप की हमारी जो है राजनीति नहीं है उनके साथ। हमारी राजनीति है सिक्योरिटी रिलेटेड, रीजनल सिक्योरिटी रिलेटेड। जब पहलगाम में अटैक हुआ था तब अफगानिस्तान ने इंडिया का साथ दिया था। तब उन्होंने इनफैक्ट एक टाइम के लिए पाकिस्तान ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करी थी कि इंडिया ने अफगानिस्तान से लाकर बुलाकर लोगों को ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है, और ऐसे स्टेटमेंट्स की इन्होंने कड़ी निंदा भी करी थी और डिनाई भी किया था। एससीओ के अंदर भी ये एक डायलॉग पार्टनर है, मेंबर नहीं है पर डायलॉग पार्टनर है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूरेशिया का एक बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर अफगानिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो बढ़ते हुए कदम है यूएसए के, जो यहाँ पे जो सेंट्रल कमांड जो है उनका पड़ता है, जिसके लिए पाकिस्तान उनके लिए बहुत सेंटकॉम करके कहा जाता है, पाकिस्तान उनका एक पिवटल रीजन है, उसके अंदर हम अपना जो कदम है वो
अफगानिस्तान के थ्रू रखना चाह रहे हैं, जिससे वो एक अच्छा एक बफर जोन बन के रहे और प्रेशर भी बना के रख सके पाकिस्तान के ऊपर। नहीं तो उसकी दूसरी तरफ जो है वो ईरान है, जबकि वो अच्छी मीठी बातें करता है, पर हमें भी पता है कि ईरान युद्ध के अंदर जो एयरप्लेन चले थे यूएसए के, कि वो ज्यादातर मतलब 99% श्योरिटी है कि वो पाकिस्तान से चले थे। ठीक तो है। पाकिस्तान जो है वो उसको एक घेर के रखना, उसको कंट्रोल्ड सेक्शन में रखना। जबकि मुत्तकी साहब चाइना के साथ भी बात करते हैं, अफगानिस्तान बीआरआई का एक मेंबर है, तो ये वहां भी गए हैं, वहां पर भी बातचीत हुई है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी मिले हैं चाइना के अंदर उनके साथ। पर इंडिया अपनी जो है पॉलिटिक्स वो उससे उतनी ही सीमित रखती है, हम उनके साथ जो रिलेशंस रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने जब अपना नॉन काइनेटिक एक्शन जो रखा है कि भाई ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर वाला, कि हम जल नहीं छोड़ेंगे, हमारे बांध हमारे लिए हैं, आपके लिए ठीक नहीं। है श्रुति जी, उसके आती बाद हूँ हमने आगे जी। अफगानिस्तान को जो है वाटर्स हाँ, के अंदर हेल्प करने की बात भी रखी है। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा दिनेश नैन जी, क्या ये माना जाए कि ये भारत और तालिबान संबंधों को एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है? क्योंकि शायद ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने किया उसके 15 दिन के बाद जो है वो तारीफ भी की गई थी तालिबान की तरफ से, एक तरह से साथ दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस चीज का जिक्र किया था। कुल मिलाकर इस पूरे दौरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए खुशबू, भारत के और अफगानिस्तान के तो संबंध काफी पुराने होते जा रहे हैं अभी। बिल्कुल। ये नहीं कि भारत पहली बार अफगानिस्तान से एंगेज कर रहा है। चाहे वो करजाई का टाइम था, अगर याद हो आपको, तालिबान के आने से पहले 2021 से पहले भारत ने काबुल के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से लेकर के सुरमा डैम से लेकर के आप रोड से लेकर के आप पूछिए क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। हेल्थ सेक्टर में, ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में, हर जगह हम काम आए। हम उसको हमेशा भाई मानते रहे, दोस्त मानते रहे इस देश को। ये तो वो बात है कि भाई तालिबान के आने के बाद पहले शुरुआत के अंदर जो है 1 साल तक हमारा थोड़ा सा डिसीजन नहीं था उनको रिकग्नाइज करने का। लेकिन फिर अगस्त 2022 के बाद में हमने उनको खासकर उनकी एम्बेसी तो जो बंद हो गई थी दिल्ली के अंदर, वो तो नहीं खोली, लेकिन हमने एक डिप्लोमेटिक चैनल बॉम्बे में तो उनको दे ही दिया था। और उसके बाद में ये पहली बार हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए इससे पहले हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे मिश्री साहब, वो यूएई के अंदर जो है उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे जो आमिर खान ये मुत्की साहब हैं इनके साथ में। उसके बाद 2 बार जयशंकर जी की इनसे बात हो चुकी है फोन के ऊपर, भारत के ये इन सभी मसलों के ऊपर, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स था, हेल्थ था, या हमारे जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं उसके बारे में है, चाबहार पोर्ट है, या तालिबान या अफगानिस्तान के माध्यम से हम मध्य एशिया सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहते हैं, रशिया की तरफ रूट बनाना चाह रहे हैं, आगे जो डेवलपमेंट्स होने जा रही है वहां पे। लेकिन मेरा जो मानना है कि अभी जो हुआ है वो एक तरीके से हमारे उन संबंधों के ऊपर एक फॉर्मल स्टैंप लगने जा रही है, क्योंकि ये पहली बार है इतने सालों के बाद में जब से तालिबान ने कंट्रोल किया है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर एक बतौर एक ऑफिशियल विजिट के लिए भारत आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, रशिया भी जा रहे हैं ये लोग 6 तारीख को, पहले 6 अक्टूबर को वहां रशिया के अंदर मॉस्को फॉर्मेट हो रहा है जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा और अफगानिस्तान भी ले रहा है। तो इसलिए रशिया के साथ भी संबंध इनके अच्छे हैं। 9 और 10 तारीख को ये विजिट सैंक्शन की गई है। भारत ने जो परमिशन ली है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के लिए विजिट के लिए, वो 9 तारीख से लेकर 16 अक्टूबर तक के बीच की ली गई है। लेकिन जो मेन पॉइंट है खुशबू, जो मैं मानता हूं इसमें डिस्कस होगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगेगी, वो होगा एंटी टेररिज्म। जी। भारत ये चाहेगा कि आमिर खान मुत्तकी ये चीज यहां पे घोषणा करके जाए कि अफगानिस्तान की जमीन से किसी भी हालत में जितने भी संगठन, चाहे वो जैशे मोहम्मद है या कोई भी है जो पाकिस्तान में बैठा है, जैसे बताया गया था कि मसूद अजहर वगैरह जो हैं वो घूमते रहते हैं अफगानिस्तान में और वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कंधार की तरफ में अपने कैंप चला करके, तो ये अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत डेफिनेटली इस बात को सपोर्ट कर सकता है अफगानिस्तान की आज के तालिबान को, जैसे करजाई नहीं मानता था दुरंद लाइन को, तो भारत भी कह सकता है कि भारत दुरंद लाइन को भारत भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है और वो अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सहमति रखता है। और रही बात दूसरी, जितने भी आपके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, हेल्थ है, या फिर हमारा जो पानी का, जैसे श्रुति बता रहे थे कि पानी के वहां पे कई डैम बन रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि जो पानी फालतू में पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो क्यों ना अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया जाए, उसमें भारत मदद भी कर रहा है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं हमारे, जो हमारे आपस के वेलफेयर के मुद्दे हैं, वो भी बड़े स्तर के ऊपर इसमें आई थिंक ऑफिशियल स्टेप लगने जा रही है। ठीक है। अच्छा श्रुति जी, चलिए एक कमेंट मैं आपका भी लूंगी कि जो पिछले कुछ समय से सर्कमस्टेंसेस अगर हम देखें, ट्रंप का भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं वो हमने देखा है। इसी बीच रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो और बेहतर हुए हैं और कहा जाता है कि जो रूस है, अफगानिस्तान, तालिबान, इनका रिश्ता भी अच्छा है।
कुल मिलाकर भारत की जो अभी के सर्कमस्टांसेस है उसमें मंत्री का यहाँ पर दौरा करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी, आपका इशारा होगा कि जो इस वक्त यूएस और अफगानिस्तान के अंदर जो तनाव जो टाइट हो रखे हैं, क्योंकि उन्होंने बगराम बेस के लिए मांगा है और उससे पहले उन्होंने कुछ बिलियन डॉलर्स बोले थे हमारे वापस कर दो, क्योंकि हमारा जो वहां पे सामान पड़ा रह गया है उसके आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इन दोनों चीजों को तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला हम आपके साथ इनमें से किसी भी चीज पे नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वहां से खदेड़ के निकाला गया था। तो ये जो एक रियलिटी है यूएस की, वो उनको थोड़ा हजम करने के लिए मुश्किल हो रही है। ट्रंप अपना काम करते रहते हैं, वो अपना थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, थोड़ा डायलॉग बाजी कर देते हैं उनकी जो वोटर बेस है उनको खुश करने के लिए, पर इसका कोई असर तालिबान पे नहीं पड़ता है। ये जो आपके रक्षा विशेषज्ञ दिनेश जी उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि रूस के अंदर भी वो बैठने वाले हैं। तो जहां मैं समझ रही हूँ कि ये जो है हमारे लिए सेंट्रल जो एशिया है, जो आपका यूरोप है, इसके अंदर जो हमारी ऑल्टरनेट लाइन जो चलती थी, जो इस वक्त जो हमारा पोर्ट जो इस वक्त फिर से यूएस ने चाबहार पोर्ट के ऊपर वो लगा दिया है, सैंक्शंस वापस लगा दिए गए हैं वगैरह, तो उस लाइन के थ्रू जो हमारा ट्रेड रूट था वो अफगानिस्तान के थ्रू जाया करता था। तो हमारे लिए अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि जब ये दौरा हो रहा है तो नजर निश्चित तौर पर दुनिया की भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका भी श्रुति जी, और दिनेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है आप रही है।